हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिवॉन्क्स। आप लोगों के सबसे बड़े क्वेश्चन का आंसर आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द स्पॉट एडमिशन। सब लोग बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि स्पॉट एडमिशंस होंगे या नहीं होंगे, अगर होंगे तो फिर वो कैसे कैरी आउट होंगे, क्या इन्फॉर्मेशन है, कितने प्रोग्राम्स हम लोग चूज कर सकते हैं उसमें, या फिर कैसे हमारा जो प्रोसीजर है पूरा स्पॉट एडमिशन का वो कैरी आउट होगा। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग आज के वीडियो में देखने वाले हैं, जो प्रॉपर ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन हमें ड्यू ने प्रोवाइड करी है थ्रू देयर ब्रोशर ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो चलिए देखते हैं कि हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है। फर्स्ट इज कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द रेगुलर CSAS UG 2023 राउंड्स इफ सीट्स रिमेन, ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट है देखना कि क्या हमें कंडीशंस दे रखे हैं। ठीक है, बोल रहा है कि इफ सीट्स रिमेन वैकेंट, जब आपकी सीट्स वैकेंट होंगी सिर्फ तभी UOD मे अनाउंस, मे इज कि हाँ अगर सीट्स होंगी तो अनाउंस कर देगा और नहीं होंगी तो फिर नहीं करेगा। ओके, तो UOD में अनाउंस स्पॉट राउंड्स ऑफ द एडमिशन। ठीक है, अगर आपकी सीट्स बच जाती हैं तो वेल एंड गुड, आपके लिए UOD स्पॉट एडमिशंस अनाउंस कर देगा। नेक्स्ट इज कैंडिडेट्स हु अप्लाइड फॉर CSAS UG 2023 बट आर नॉट एडमिटेड टू एनी कॉलेज ऑन द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द स्पॉट एडमिशंस राउंड कैन पार्टिसिपेट इन द स्पॉट एडमिशंस। कौन कौन एलिजिबल है स्पॉट राउंड में एडमिशन लेने के लिए? वो बच्चे जिनको मतलब जिस डेट पे स्पॉट एडमिशन का डेट अनाउंस होगा और उस पर्टिकुलर डेट पे उन लोगों को कोई भी सीट नहीं मिली है अभी तक, जिन लोगों को उनको पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउड है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑन द अनाउंसमेंट ऑफ द स्पॉट एडमिशंस द डैशबोर्ड ऑफ ऑल द एडमिटेड कैंडिडेट्स, जो भी एडमिटेड कैंडिडेट्स हैं, जिन लोगों ने भी लॉग इन कर रखा है हमारा फेज 1 के थ्रू रजिस्ट्रेशन कर रखा है, विल बी केप्ट इन द फ्रीज मोड। ठीक है, ये मैं जो सर्कल कर रही हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो फ्रीज मोड में रहेगा आपका, एंड दे विल नीदर बी कंसीडर्ड फॉर अपग्रेड्स एंड नॉट विल बी अलाउड टू विदड्रॉ देयर एडमिशंस। ये जो सुविधाएं आपको मिलती हैं विदड्रॉ करने की, अपग्रेड करने की, ये सब आपको उस टाइम नहीं मिलेगी। आपके अकाउंट्स हो जाएंगे फ्रीज। जिन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया है वो फ्रीज, उनका एक्सेप्टेंस आ जाएगा। जिन्होंने भी अपग्रेड के लिए डाला है उनका वो मतलब उसी टाइम पे जो अकाउंट्स होंगे आपके वो फ्रीज हो जाएंगे। ठीक है, आपको कुछ भी ये सब करना अलाउड नहीं होगा जो भी कैंडिडेट्स हैं। उसके बाद है टू बी कंसीडर्ड इन अ स्पॉट एडमिशन राउंड्स द कैंडिडेट विल हैव टू ऑप्ट फॉर स्पॉट एडमिशन थ्रू द हिज और हर डैशबोर्ड। ठीक है, ये आपको बता रहा है कि आप कैसे इसके अंदर मतलब जा सकते हैं। अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आप अपने डैशबोर्ड्स पे जाइए, वहां पर स्पॉट एडमिशन का होगा एक ऑप्शन, वहां पे जाके क्लिक करिए और आपको स्पॉट एडमिशन चाहिए तो आप इसके थ्रू ले सकते हैं। Then is for every spot admission round, the university will display the vacant seats। ठीक है, ये हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है कि vacant seats यूनिवर्सिटी डिस्प्ले करती है, तो यहाँ पे वैकेंट सीट्स वो लोग डिस्प्ले करेंगे अगर होंगी तो कि कितनी प्रॉपर वैकेंट सीट्स है। फॉर ईच प्रोग्राम a desirous candidate will be able to select only one program। ठीक है, ये भी हमें देखना है कि हमें मल्टीपल प्रोग्राम्स के लिए नहीं जाना है, ओनली वन प्रोग्राम। आप सिर्फ एक ही प्रोग्राम में वहां पे क्लिक कर सकते हैं कि हाँ जी हमें स्पॉट एडमिशन तो चाहिए और एक ही प्रोग्राम में चाहिए। Next is in spot admissions allocations will be done on the basis of the following criterias। ठीक है, तो क्या क्राइटेरियाज हम देख लेते हैं। यहाँ पे 5 क्राइटेरियाज दे रखे हैं आपको स्पॉट एडमिशन के लिए। अगर आप ये सब फुलफिल करते हैं तभी आप एलिजिबल होंगे स्पॉट एडमिशन के लिए। तो फर्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ द सीट्स, आपकी कितनी सीट्स अवेलेबल हैं उसको देखा जाएगा, उसके हिसाब से आपको सीट्स प्रोवाइड करी जाएंगी। नेक्स्ट इज प्रोग्राम स्पेसिफिक मेरिट, ये भी हम पहले डिस्कस कर सकते हैं कि एक प्रोग्राम के लिए एक स्पेसिफिक मेरिट चाहिए होती है, कॉम्बिनेशंस में सब्जेक्ट्स चाहिए होते हैं। अगर आप वो सब कुछ फुलफिल करते हैं तो फिर आपको उसी के हिसाब से प्रोग्राम दिया जाएगा जो आपने चूज किया है। नेक्स्ट इज ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ऑफ कॉलेज, आपने जिस प्रेफरेंस में ऑर्डर लगाया है कॉलेज का तो फिर उस हिसाब से भी देखा जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट इज कैटेगरी एंड फिफ्थ, जो भी आपका कैटेगरी SC ST OBC उसके हिसाब से दे देंगे आपको। ठीक है, जनरल है तो आप वो चीजें क्लियर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे वो भी देखेगा यूनिवर्सिटी। एंड नेक्स्ट इज एनी अदर एलोकेशन रूल्स पॉलिसीज और क्राइटेरिया एज मेंशन्ड इन दिस डॉक्यूमेंट CSAS UG 2023 UG BOI 2023 और पब्लिश्ड ऑन द एडमिशन वेबसाइट ऑफ UOD। ठीक है, बाकी जो भी पॉलिसीज कंसीडर कर रहा है यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से वो पॉलिसीज वगैरह को ध्यान में रखते हुए भी आप सब लोगों को सीट्स प्रोवाइड करी जाएंगी। ठीक है, तो ये थे क्राइटेरियाज जो हमें एडमिशन के टाइम पे देखने हैं। नेक्स्ट इज इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू टेक एडमिशन टू द सीट एलोकेटेड इन द स्पॉट राउंड्स। ठीक है, बोल रहा है कि मैंडेटरी है। ठीक है, आपको लेनी ही पड़ेगी सीट, अगर आपको एलोकेट होगी स्पॉट एडमिशंस में सीट तो फिर बोल रहा है मैंडेटरी टू
एक्सेप्ट द कैंडिडेट टू टेक द एडमिशन टू द सीट, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं फेलियर टू एक्सेप्ट द एलोकेटेड सीट, अगर आप एलोकेटेड सीट नहीं लेते हैं, फेल हो जाते हैं इन द स्पॉट एडमिशन, विल बी फोरफिट। फोरफिट का मैंने बहुत बार आपको मीनिंग बताया, इसका मतलब होता है लूज कर देना, ठीक है। तो लूज कर देंगे आप वो चांस जो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए इन राउंड्स में है। तो फोरफिट द कैंडिडेट एलिजिबिलिटी ऑफ एडमिशन टू यूओडी और शी और ही विल बी आउट ऑफ CSAS UG 2023, ठीक है। आपको ये चांस लूज करवा दिया जाएगा और आप फिर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, अगर आपको सीट एलोकेट होती है तो आप प्लीज उसे एक्सेप्ट कीजिए। नेक्स्ट इज देयर विल बी नो ऑप्शन ऑफ अपग्रेड एंड विदड्रॉ। ये जो हमें बाकी सुविधाएं पहले जो 3 राउंड्स में मिलती हैं, जो मेन राउंड्स होते हैं हमारे, वो आपको नहीं दी जाएगी। जो सीट एलोकेट होगी वही लेनी पड़ेगी। ड्यूरिंग द स्पॉट एडमिशन राउंड्स द सीट एलोकेटेड इन अ पर्टिकुलर स्पॉट एडमिशन राउंड विल बी फाइनल एंड विल नॉट बी अपग्रेडेड इन एनी सब्सिक्वेंट राउंड्स ऑफ द स्पॉट एडमिशन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि स्पॉट एडमिशन के बाद अगर मान लीजिए पहला राउंड हो रहा है स्पॉट एडमिशन का और सेकेंड राउंड होगा तो फिर आपकी सीट अपग्रेड हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। तो अगर आपको जो भी सीट एलोकेट करी गई है आपको वही सीट रहेगी आपकी, ठीक है। तो प्लीज अपना ध्यान से सीट एक्सेप्ट करिए, सबमिट करिए, डॉक्यूमेंट्स अपने ध्यान से लीजिए कि कहाँ पे कौन सी डेट वाइज है, वो उसके डेट के हिसाब से सबमिट करिए और अपना एडमिशन प्रोसीजर बनाइए स्मूथ इस सारी जानकारी से, क्योंकि अनअवेयर नहीं रहना है हमें, क्योंकि अनअवेयरनेस हमारे एडमिशन प्रोसीजर में स्मूथली नहीं होने देता हमारा एडमिशन प्रोसीजर। तो ऐसे ही अपना एडमिशन प्रोसीजर करिए एंड फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू यूनिमॉन्क्स। थैंक यू।